अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पाणमेव जुज्झासि किं ते जुज्झेन बद्धओ, अप्पाणमेव अप्पाणं जइत्ता सुहमेह। हमारी दुनिया में यदा कदा कभी युद्ध भी हो जाता है। एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध करता है और परस्पर शात्रव भाव, शत्रुता का भाव भी युद्ध में पैदा हो सकता है। दूसरे देश के सैनिकों को मार दिया जाता है और भी लोगों को मारने का प्रयास कर लिया जाता है। यह बाहर का युद्ध है। और जब जब बाहर का युद्ध या उसके बादल मंडराते हैं, कुछ दहशत, भय, अशांति का माहौल भी सृजित हो सकता है। शास्त्रकार ने भी उत्तरध्ययनानि आगम में युद्ध करने की बात कही है, परंतु वह युद्ध एक देश का दूसरे देश के साथ होने वाला नहीं, एक आदमी का दूसरे आदमी से होने वाला कलह झगड़ा नहीं। वह युद्ध है अपने से अपना युद्ध। आत्मना सह युद्धस्व, अपने साथ लड़ो। और यह युद्ध एक धर्म युद्ध है, अध्यात्म का युद्ध है, आत्म युद्ध है। आत्मा का आत्मा के साथ युद्ध होता है। कैसे, क्यों? हमारी आत्मा अपने आप में शुद्ध है, उसका स्वरूप शुद्ध है। अरहत वंदना में गाते हैं, शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए। हमारी आत्मा का स्वरूप शुद्ध है, ज्योतिर्मय ज्ञानमय है और निरामय, कोई बीमारी विकार कुछ नहीं, ऐसा स्वरूप है। परंतु वह हमारा स्वरूप, उस पर कर्मों ने मानो कब्जा कर लिया, कर्मों ने आवृत कर लिया, दबा लिया। जैसे अपनी भूमि पाने के लिए युद्ध हो सकता है कि हमारी भूमि हड़प ली, हम वापस लेंगे। हमारी आत्मा का जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, वो कर्मों के द्वारा हड़प लिया गया है, या हड़पा हुआ है, कर्मों का कब्जा हो गया है। अब वह शुद्ध स्वरूप हमें प्राप्त करना है। अब शुद्ध स्वरूप प्राप्त करने के लिए कर्म यूं थोड़ा ही दे देंगे हमको, तो हमें युद्ध करना होता है और कर्मों को खत्म करना होता है, तब वो हमारा स्वरूप हमें प्राप्त हो सकता है। तो युद्ध क्यों? इस क्यों का उत्तर है, अपने शुद्ध स्वरूप को पाने के लिए हमें युद्ध करना है, युद्ध करना होता है। और किन के साथ? अपने कर्मों के साथ और कसायों के साथ। और कैसे? कैसे? ये बाहर के हथियारों से नहीं, अणुबम से नहीं, पिस्तौल, तलवार, राइफल आदि आदि से नहीं। हमें युद्ध करना है आत्मा के साथ, तो उसके लिए हमारे हथियार भी आध्यात्मिक, आत्मा से संबंधित हथियार होंगे। सुरक्षा भी करनी, रक्षा भी करनी और प्रहार भी करना।
हमारे पर प्रहार हो न जाए इसकी सुरक्षा कवच भी निर्मित करना रखना, और सामने वाले कसायों कर्मों को खत्म कर सकें उन पर प्रहार भी करना। उसके लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, संबर निर्जरा, संबर और निर्जरा, दूसरे शब्दों में संयम और तप। इनके द्वारा यह आत्मयुद्ध जीता जा सकता है। युद्ध में शौर्य के साथ लड़ना अपने आप में बहादुरी होती है, गौरव की बात होती है। बाहर का युद्ध होता है, लड़ते लड़ते सामने वाले शत्रुओं पर प्रहार करते करते कोई सैनिक शहीद भी हो जाए तो भी एक तरह से कोई लज्जा की बात नहीं, हीनता की बात नहीं, वो भी एक गौरव की बात की लड़ते लड़ते मरा है, शहीद हुआ है। और लड़ते लड़ते विजेता बन जाए फिर तो कहना ही क्या, बहुत गौरव खुशी की बात हो सकती है। तो युद्ध में लड़ते लड़ते प्राण न्योछावर कर देना भी गौरव की बात, और लड़ते लड़ते विजेता बन जाना तो गौरव की बात है ही। परंतु समरांगण में गया हुआ सैनिक पीछे हट जाए, भगोड़ा बन जाए, भाग छूटे, यह लज्जा, हीनता, शर्म की बात हो सकती है। हमें जो आत्मना सह आत्मा के साथ युद्ध करने की जो बात बताई जा रही है, हम बता रहे हैं, उसमें संयम और तप की साधना चाहिए। संबर, ताकि नए सिरे से कर्मों का चिपकाव आत्मा के न हो, नए कर्मों का बंधन न हो, इसलिए संबर की व्यवस्था जरूरी है। और अब जो पुराने कर्म हैं उनको तोड़ने के लिए तप की तलवार, तप का प्रयोग करना अपेक्षित होता है। यह युद्ध आक्रोश वाला युद्ध नहीं, यह युद्ध भी विनम्र युद्ध है, विनम्रतापूर्ण युद्ध है कि हम अपने कर्मों को खत्म करें। अब कर्मों में कौन से कर्म पर विशेष ध्यान दें? कर्मों में मुखिया कौन? सेना में मुखिया मर जाए, सेनापति खत्म हो जाए तो एक सफलता की दृष्टि से विशेष बात हो सकती है, यह बाहर की बात है। हम देखें कर्मों में सेनापति कौन है, कर्मों में मुखिया कौन है। तो 8 कर्मों को अगर किसी रूप में शत्रु सेना मान लिया जाए तो मोहनीय कर्म उस सेना का मुखिया है। इस मोहनीय कर्म पर हम विशेष ध्यान दें। युद्ध हमारा हो वो मुख्यतया मोहनीय कर्म के साथ हो, वो कमजोर पड़ जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, फिर सारे कर्म खत्म होंगे ही होंगे। सेनापति मर गया, अब फिर सेना का कितना क्या रहेगा। तो मोहनीय कर्म सेनापति वो नष्ट हो गया तो शेष सेना तो खत्म होनी ही होनी होती है। मोहनीय कर्म को क्षीण करना है। मोहनीय कर्म में 2 विभाग, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का संबंध सम्यक्त्व के साथ, सम्यक दर्शन के साथ है, और चारित्र मोहनीय कर्म का भी कुछ संबंध सम्यक दर्शन के साथ है, क्योंकि सम्यक दर्शन पाने के लिए जहां दर्शन मोहनीय का विलय अपेक्षित है वहां अनंतानुबंधी चारित्र मोहनीय का एक विभाग, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनका विलय भी अपेक्षित है। खैर, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, इस प्रकार वाले मोहनीय कर्म को नष्ट करना है। हम कसायों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद भी चारित्र मोहनीय को क्षीण करना आवश्यक है।
क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए, चतुर्थ गुणस्थान में भी, चौथे गुणस्थान में भी क्षायिक सम्यक्त्व हो सकता है, यानी दर्शन मोहनीय पूर्णतः खत्म हुआ हो सकता है। परंतु चारित्र मोहनीय भी तो काफी बड़ा है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, ये 16, फिर नोकसाय, यों 25 प्रकृतियां चारित्र मोहनीय की है। तो इनका भी क्षयीकरण करना है। 2 रास्ते हैं, एक उपसम श्रेणी का रास्ता और दूसरा क्षपक श्रेणी का रास्ता। 8वें गुणस्थान से, 14 गुणस्थानों में 8वें गुणस्थान से 2 रास्ते निकलते हैं। एक दुराहा है, दुराहा, अष्टम गुणस्थान से 2 राहें, 2 रास्ते। एक रास्ता उपसम श्रेणी के रूप में आगे जाता है, दूसरा रास्ता क्षपक श्रेणी के रूप में आगे जाता है। दोनों मार्गों में क्या अंतर है? उपसम श्रेणी का रास्ता आगे जाकर बंद हो जाता है, ठेठ मोक्ष तक नहीं ले जा सकता, यानी युद्ध की पूर्ण सफलता उपसम श्रेणी के रास्ते पर चलने से नहीं मिल सकती। क्षपक श्रेणी का रास्ता ले लेते हैं तो युद्ध की संपूर्ण सफलता सुनिश्चित हो जाती है और मिल भी जाती है। उपसम श्रेणी का रास्ता 8वें गुणस्थान से शुरू हुआ, चलते चलते 11वें गुणस्थान तक गया, 11वें के बाद आगे रास्ता बंद। 11वें से 12वां नहीं आ सकता। 11वें गुणस्थान में जो गया है, 11वें गुणस्थान से 12वां गुणस्थान आ नहीं सकता, और वह रास्ता बंद है। रास्ता बंद है तो आखिर लौटना पड़ता है, लौटना पड़ता है। लौटना होगा तो वापस नीचे आना होगा। इसलिए उपसम श्रेणी का रास्ता बहुत बढ़िया रास्ता नहीं है, क्षपक श्रेणी का रास्ता बढ़िया है। हमें आत्मयुद्ध के लिए क्षपक श्रेणी का रास्ता प्राप्त हो, यह बहुत श्रेयस्कर हमारे लिए हो सकता है। क्षपक श्रेणी का रास्ता लिया जाता है तो 11वां गुणस्थान आता ही नहीं है। 8वां, 9वां, 10वां और 11वें के बिना सीधा 12वां, और 12वां गुणस्थान हुआ कि मोहनीय क्रम संपूर्णतया नष्ट हो जाता है। उपसम श्रेणी वाला मोहनीय क्रम को दबाता है, उपशांत करता है, दबाया हुआ तो फिर उभर जाता है। क्षपक श्रेणी में दबाना नहीं, निकालना, खत्म, रेचन करना, खत्म करना, निकालो, रेचन करो, और रेचन करते करते पूर्णतः रेचन होता है, क्षय होता है। 12वें गुणस्थान में संपूर्णतया आत्मा मोहनीय क्रम के कब्जे से मुक्त हो जाती है। बस मोहनीय क्रम गया, अब पीछे वाले क्रमों में इतना बल नहीं वो कुछ विशेष कर सके। वो गया तो थोड़ी कुछ ही समय में ज्ञानावरणीय भी गया, दर्शनावरणीय भी गया और अंतराय भी गया। ये 3 क्रम बहुत आसानी से मानो चले जाते हैं, बहुत ही जल्दी। 12वां गुणस्थान का स्पर्श होने के बाद बहुत ही जल्दी ये 3 घाटी क्रम भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर इसी जन्म में, इसी जीवन के अंत में, यानी केवल ज्ञान पहले 13वां गुणस्थान, फिर 14वां गुणस्थान, और फिर ये 4 अघाती क्रम, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये चारों अघाती क्रम भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और आत्मा संपूर्णतया संपूर्ण कर्मों के कब्जे से मुक्त हो जाती है। यह आत्मयुद्ध है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारा प्रहार मोहनीय क्रम पर हो। प्रहार कहाँ हो? खासकर मुख्य प्रहार मोहनीय क्रम पर हो। अब उस पर प्रहार कितना हमारा बलवान हो, यह खास बात है। हमारा कसाय,
भले गुस्सा है, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, कसायों को हम मान लो पूरा नष्ट करना अभी संभव नहीं, पर कमजोर तो करें। कमजोर करना भी अपने आप में अच्छी बात है। कमजोर हो जाएगा तो इस जन्म में पूर्ण सफलता नहीं भी मिली तो आशा है आगे के जन्मों में जल्दी ही पूर्ण सफलता भी मिल सकती है। तो हमें प्रयास यह करना चाहिए कि मूल हमारा जो शत्रु कहें या न कहें मोहनीय कर्म है उसको कमजोर करना है, उसको खत्म करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए। अब गुस्सा है, मोहनीय कर्म का एक अंग है गुस्सा, हम उसको कम करें, क्षमा भाव को बढ़ाएं। शास्त्र में कहा गया उपशमेन हणे को हम, उपशम के द्वारा क्रोध को नष्ट करें। उपशम का अभ्यास, अभ्यास कैसे करें? हम अनुप्रेक्षा के द्वारा, जप के द्वारा, इसी का जप करें। उपशमेन हणे को हम, उपशमेन हणे को हम, इसी का सलक्ष्य योजनाबद्ध जप का प्रयोग करें। रोज आधा घंटा घंटा इसमें लगाएं, महीनों तक प्रयोग करें, बोले वर्षों तक करें। प्रहार होता रहेगा तो टूटते 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 ये गुस्सा हमारा कमजोर पड़ सकता है। पुरुषार्थ बड़ी बात है। एक चिंटी चलती है, भले मंद गति से चले, पर चलते चलते कितनी दूर जा सकती है। संस्कृत में कहा गया है गच्छन पिपीलिका याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनतेयोपि पदमेकम न गच्छति, पादमेकम न गच्छति। चींटी धीमी गति से चलते 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 सैकड़ों योजन तक जा सकती है। धीमी भले पर गति है, गतिमत्ता है। गरुड़ है तीव्र गति वाला, नहीं चलता तो वो कहीं नहीं पहुंच पाता। तो गति मंद भले हो पर बंद न हो, गति हो तो गति होते होते आदमी कहीं पहुंच सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी पैदल चलते थे, पैदल चले थे। पैदल चले तो पैदल की गति तो आखिर धीमी होती है। राजस्थान से चले दक्षिण भारत में पहुंच गए थे। अब बस की गति नहीं थी, प्लेन की गति नहीं, ट्रेन की गति नहीं, पैरों की गति। तो पैरों की गति तो एक तरह से चींटी की गति के समान है, चींटी की गति के समान। चींटी की गति से चलते चलते गुरुदेव तुलसी दक्षिण भारत के कहां तक ठेठ, जहां 3 समुद्रों का संगम बताया जाता है, जहां भारत की धरती का मानो किनारा, वहां तक पधार गए और वापिस राजस्थान भी पधार गए। तो चले तो पधार गए, नहीं चलते राजस्थान में ही विराजमान रहते तो दक्षिण भारत की यात्रा उनकी कैसे हो सकती थी। गतिमत्ता रखी, चलते रहे तो चलते चलते पहुंच गए, कोलकाता पहुंच गए। राजस्थान से चलते चलते कोलकाता पहुंच गए। तो गतिमत्ता महत्वपूर्ण है, पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है। हम कसायों को, मोहनीय कर्म को कमजोर बनाने के लिए पुरुषार्थ करते रहें। एक दिन में सफलता न मिले, रोम एक दिन में थोड़ा ही निर्मित हो गया था। होते 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 विकास हो सकता है। मुझे जैन विश्व भारती लाडनों की स्मृति हो रही है। जैन विश्व भारती से मैं तो कई वर्षों से अभी दूर हूं, फिर भी स्मृति में है। जैन विश्व भारती का जो विकास हुआ एक दिन में थोड़ा हो गया था। मैंने बचपन में जैन विश्व भारती को देखा था, कुछ विकास था। बाद में युवा अवस्था में देखा
कितना विकास हो गया, और बाद में देखा कितना विकास। तो जैन विश्व भारती लाडनू एक दिन में नहीं बन गई थी, विकास होते 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 बनी है। और भी अच्छा आध्यात्मिक विकास हो जैन विश्व भारती का, यह काम्य है। तो एक दिन में सब कुछ हो जाए, इतनी हर काम की आशा न करें, तो पुरुषार्थ करें। आज इतना है, बढ़ते बढ़ते बढ़ सकता है। एक पौधा है, बढ़ते बढ़ते कुछ समय में कितना विराट वृक्ष का रूप ले सकता है। तो कुछ समय लग सकता है, कुछ धैर्य रखें, पुरुषार्थ करते रहें, तो कहीं हम पहुंच सकते हैं, कोई मंजिल भी प्राप्त हो सकती है। तो यह जो युद्ध है, इसमें गुस्से को भी जीतना, अहंकार, माया, लोभ, ये राग द्वेष, इनको जीतने का हम पराक्रम करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें। और हमारे साधन, जैसे मैंने कहा, संयम, तप, और उनके अंतर्गत ये संवर की साधना है, फिर अनुप्रेक्षा, जप, ध्यान, संकल्प, अभ्यास, वैसा करें तो करते करते हम आगे बढ़ सकते हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान कराते थे। अब प्रेक्षा ध्यान में अनुप्रेक्षा का भी प्रयोग है। तो ऐसे प्रयोगों से हम अपने इस मोहनीय क्रम को कमजोर बनाने का, क्षीण करने का पुरुषार्थ करें, प्रयास करें। आदमी के हाथ में पुरुषार्थ हो सकता है, पुरुषार्थ करना हमारा धर्म है। पराक्रम करो, पुरुषार्थ करो, करते रहो जब तक मंजिल न मिल जाए। सम्यक पुरुषार्थ करो, सही निशाना सही होना चाहिए, तो हमारा निशाना यह मोहनीय क्रम बने। और हम इस पर और क्रमों को भी तोड़ना, पर मुख्य मोहनीय क्रम है, सेनापति मोहनीय क्रम है, बस इस पर मूल प्रहार करें, इसको मूल कमजोर बनाने का पराक्रम करें, तो हम आत्मयुद्ध में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो।